हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये 5000 वन लाइनर का बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। इसमें सभी बुक्स का निचोड़ है। मध्य प्रदेश के जो सभी टॉपिक्स हैं उनको वन लाइनर तरीके से मैंने कवर किया है, जिसमें हम 962 या 63 समथिंग क्वेश्चन कर चुके थे और इसके आगे के क्वेश्चन हम आज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स भी तैयार हो चुके हैं और इसकी बुकिंग स्टार्ट है। आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। ये सभी फाइलें आपको मिलेंगी। साथ में आपको एक इसका पेड ग्रुप भी मिलेगा MPPSC प्रीलिम्स का। यहाँ पे आपको MPPSC की प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी। तो कोई जो होते हैं आपके करंट अफेयर्स के, वो सॉल्व कराए जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन ग्रुप में भी आपको रिवीजन क्वेश्चन दिए जाएंगे। बार बार एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम होगा तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो पाएगी। अभी अगर आप लेते हैं तो इसका चार्ज 3000 रुपये है, जिसमें 500 रुपये कुरियर चार्ज है। इसके बाद इसका चार्ज जो है वो 5500 रुपये हो जाएगा। तो आप ये चाहें तो ये 16 फाइलें आपको मिलेंगी। योजना और ट्रिक की, आयोग की, मैप की, ये सभी फाइलें अलग अलग रहेंगी। ऊपर से ये MPGK जो है 5000 क्वेश्चन का अलग रहेगा। पहला क्वेश्चन है, बघेलखंड पठार की मुख्य फसल कौन सी है? तो बघेलखंड पठार पूरब में पड़ता है हमारे मध्य प्रदेश के। तो पूरब की जो है, पूर्वी क्षेत्र चावल के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो बघेलखंड पठार की मुख्य फसल क्या है? चावल, जिसको धान बोलते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। विंध्याचल को उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो ये जो विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत है उसको बोल रहे हैं कि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश मतलब यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसको बोला जाता है भांडेर की पहाड़ी। क्या बोला जाता है? भांडेर की पहाड़ी। नेक्स्ट है, विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी श्रृंखला है? तो विंध्याचल पर्वत है, उसके नीचे है आपका दक्षिण में सतपुड़ा। विंध्याचल के बिल्कुल पैरेलल इस प्रकार से गई है सतपुड़ा श्रृंखला। तो विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं? राजपीपल्या बोला जाता है। सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग को राजपीपल्या बोलते हैं। दक्षिणी भाग विंध्याचल का सतपुड़ा कहलाता है और सतपुड़ा का पश्चिमी भाग राजपीपल्या कहलाता है। सतपुड़ा के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? सतपुड़ा का बीच का भाग महादेव कहलाता है। क्या कहलाता है? महादेव कहलाता है। सतपुड़ा का पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं? सतपुड़ा का पूर्वी भाग अमरकंटक पहाड़ी या मैकाल पर्वत। देखिए, आप सतपुड़ा पर्वत से ही संबंधित कितने प्रश्न हो गए हैं। तो अब ये आपको अकेले पूरा पैकेज प्रीलिम्स का नहीं लेना है। आप MPSI या मध्य प्रदेश की किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये MPGK भी ले सकते हैं, जिसकी हार्ड कॉपी की प्राइस 900 रुपये है और सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 600 रुपये है। तो आप ये ले सकते हैं। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सतपुड़ा का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मैकाल पर्वत कहाँ पर है? मैकाल पर्वत सतपुड़ा के पूरब में है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सतपुड़ा है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? सतपुड़ा है। मैकाल पर्वत का पूर्वी भाग किस आकार का होता है? अर्धचंद्राकार होता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी होती है। मध्य प्रदेश में किन हवाओं से वर्षा होती है? मानसूनी हवाओं से होती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में कौन कौन सा? उत्तर का मैदानी भाग, विंध्याचल पर्वतीय भाग, नर्मदा घाटी क्षेत्र और मालवा का पठारी क्षेत्र। इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश को बांटा जाता है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर सर्वाधिक कब होता है? तो मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है मार्च माह में। क्या कब होता है? मार्च माह में होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? कहाँ होती है? तो पचमढ़ी स्थित महादेव पहाड़ी में वर्षा होती है और कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा भिंड में होती है, उसके बाद मंदसौर में और फिर नीमच में। सबसे कम भिंड में कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों की जानकारी देने वाली वेधशाला कहाँ पे है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है।
प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? 47.6% भाग में। अब पूरे जो क्वेश्चन है वो मिट्टी ही मिट्टी से संबंधित हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है? 3.5% पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है? 3.5% पाई जाती है। साधारण गहरी काली मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो साधारण गहरी काली मिट्टी 37% पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी पाई जाती है कितनी? 7.1%। काली मिट्टी कैसे बनी होती है? दक्कन ट्रैप या बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई होती है। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर पाई जाती है? 36.5% भूभाग पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी जो है 30 एकड़ भूभाग पर लगभग पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के किस भूभाग पर पाई जाती है? छिंदवाड़ा बालाघाट में पाई जाती है लगभग 70% भूभाग पर। मृदा अपरदन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पे होता है? मध्य भारत के पठार में मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। बीहड़ों के लिए कौन सा पठार जाना जाता है? तो चंबल या मध्य भारत का पठार बीहड़ों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की लगभग कितनी भूमि बीहड़ों में परिवर्तित हो गई है? लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी लगभग कितनी नदियाँ बहती हैं? मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी लगभग 207 नदियाँ बहती हैं। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी मिलाकर कुल कितनी नदियाँ बहती हैं? तो कुल 207 नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती हैं। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यमुना में मिलने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन और सिंध। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी कितनी ऊंचाई से निकलती है? तो नर्मदा नदी की जो ऊंचाई है वो 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नर्मदा किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी बहती आती है और यहाँ खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है और भारत की 5वीं है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा नदी। नर्मदा की लंबाई कुल कितनी है? 1312 किलोमीटर है। नर्मदा की भारत में लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के अलावा ये नर्मदा नदी कहाँ बहती है? गुजरात में बहती है, जिसकी लंबाई 235 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे 1009 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे के क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, आप इसको ले सकते हैं। और ये हमारा नोट्स आप प्री बुकिंग उसका चल रहा है, आप इसको कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप करके मेरे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और मेंस के या प्रीलिम्स के आपको नोट्स लेना हो तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।